हेलो बच्चों, हेलो दोस्तों, सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर कैलाश। मैं आप सबको आज ये बताना चाहता हूँ कि अगर हम लाइफ में फेल हो जाए तो क्या करें। जो ये वीडियो का शीर्षक है कि फेल होने पर क्या करें, असल में ये आज का वीडियो उन बच्चों के लिए, उन लोगों के लिए है जो किसी एग्जाम में फेल होने की सोचते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि जब कोई व्यक्ति मेहनत करता है तो उससे गलतियाँ होना स्वाभाविक है। और जब हम किसी एग्ज़ाम को देते हैं तो उसमें सभी के दिमाग में ये विचार आता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम फेल हो जाएं। तो दोस्तों, मैं आपको एक कहानी के माध्यम से बताऊंगा। अभी अभी हमने कुछ दिनों पहले श्री रामधारी सिंह दिनकर जी का बर्थडे सेलिब्रेट किया था। उनकी एक बहुत अच्छी कविता है जो एक बूंद के ऊपर है। तो जब बूंद बादल से बिछड़ती है, जब वो धरती पर गिरती है, तो उसके मन में बहुत सारे विचार आते हैं। पता नहीं क्या होगा, मैं किसी आग के अंगारे पर गिरकर भस्म हो जाऊंगी, या किसी तवे पर गिरकर जल जाऊंगी, या किसी कांटे पर गिरकर मेरे टुकड़े हो जाएंगे। सारे विचार उसके दिमाग में आते हैं। इन सब चीज़ों के होने के बावजूद जब वो सोचती रहती है तो कहीं उसके दिमाग में ये भी आता है कि पता नहीं क्या होगा मेरी लाइफ में। तो अंत में इस जो कविता है रामधारी सिंह दिनकर जी की, उसमें ये बताते हैं कि वो बूंद जब नीचे गिरती है तो एक शीप का मुंह खुला होता है, वो बूंद उसमें जा गिरती है। तो उसमें गिरने के बाद उस बूंद का कीमत बढ़ जाती है और वो बूंद एक मोती की तरह चमकने लगती है। तो इसी तरह दोस्तों, हमारी ज़िंदगी भी यही है कि हम जब किसी परीक्षा से गुजरते हैं तो हमें बहुत डर लगता है। सभी के मन में ये विचार आते हैं कि पता नहीं क्या होगा, कहीं मैं फेल तो नहीं हो जाऊंगा। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप इस कहानी को याद रखें। चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, लाइफ का कोई भी एग्ज़ाम, ठीक है, स्कूल का हो, कॉलेज का हो, या कोई और ज़िंदगी का लाइफ का एग्ज़ाम, तो आपको डरना नहीं है। पहली बात, सबसे पहले जो सिगमंड फ्रायड थे उन्होंने मन के 3 पार्ट्स बताए हैं। पहला चेतन मन, दूसरा अवचेतन मन, और तीसरा अचेतन मन। मीन्स कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस। दोस्तों, आज हम यहाँ पर वैसे तो इन तीनों जो पार्ट्स हैं हमारे मन के, इन तीनों का बहुत अधिक महत्व है हमारी लाइफ में। लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ 2 जो पार्ट्स हैं, चेतन और अवचेतन, इन दोनों की बात करेंगे। तो होता क्या है, जब हम सोचते हैं, जब जिस अवचेतन मन क्या होता है, जिस समय आप यहाँ पर हैं, मेरी बात सुन रहे हैं, तो ये आपका चेतन मन है। आप मेरी बात सुन रहे हैं, आप उसको सोच रहे हैं, ठीक है। और दूसरा होता है अवचेतन मन, जिसको आप कोई सुझाव देते हैं कि अच्छा सर सही कह रहे हैं, या सर ऐसा क्यों कह रहे हैं। जब ये माइंड में आपके आता है, ये चीज़ें आपके अवचेतन मन में जाती हैं। तो जैसा हम सोचते हैं, चेतन मन में सोचते हैं, वो हमारा अवचेतन मन ग्रहण करता है। आप चाहे कुछ भी अपने अवचेतन मन को बताएं, सबकॉन्शियस मन को बताएं, सबकॉन्शियस माइंड को कि ऐसी चीज़ है, तो वही चीज़ आपको वो करके देगा। आप कॉन्शियस माइंड में कोई चीज़ सोचते हैं तो वही आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके लिए करके देता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप ये सोचते हैं कि मैं बहुत गंदा हूँ, तो आपके जो आउटर जो पर्सनैलिटी है, जब आप समाज में जाते हैं, आप जब व्यवहार करते हैं, तो आपको ये फील होगा कि हाँ सच में मैं बहुत गंदा हूँ। लेकिन जब आप ये सोचते हैं कि मैं बहुत अच्छा हूँ, तो आप जब समाज में जाते हैं तो आपको बहुत अच्छी फीलिंग्स आती हैं और आप उसकी तरह ही उसी तरह फील करते हैं जैसा आपने सोचा था। तो कुल मिलाकर ये बात है कि आप अपने जैसे सबकॉन्शियस माइंड को बताते हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड वैसे ही काम करता है। आपको अपने दिमाग में कभी भी नेगेटिव फीलिंग्स नहीं रहनी है। आपका एग्ज़ाम चाहे जैसा भी है, आपको अब आगे से पूरी मेहनत करनी है। देखो, परिणाम कुछ भी होते हैं। कोई, अगर आप सोचते हैं कि मैंने ये एग्ज़ाम दिया, फेल तो नहीं हो जाऊंगा, देखो अगर आप ये सोचते हैं कि मैं फेल हो जाऊंगा तो आप डेफिनेटली फेल हो जाएंगे। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि मैं फेल तो नहीं होऊंगा, मुझे पास होना है, किसी भी हालत में मुझे पास होना है और मैं पास होकर दिखाऊंगा, क्योंकि जो आप सोचते हैं वही आपका मन करता है, ठीक है। तो आपको ये कतई नहीं सोचना है कि मैं फेल हो जाऊंगा, आपको मेहनत करनी है। और अभी हरियाणा बोर्ड और सीबीएसई के एग्ज़ाम चल रहे हैं, और इसमें जो भी बच्चे बोर्ड की क्लास दे रहे, बोर्ड के एग्ज़ाम दे रहे हैं, उन सभी से मेरी ये गुजारिश है कि आप लोग बिल्कुल ईमानदारी से मेहनत करें। और मैं ये पक्का विश्वास आपको दिलाता हूँ कि आप ज़रूर पास होंगे, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि आप जो सोचेंगे ना वही होगा। आपके ऊपर कोई भी बाहरी चीज़ प्रभाव नहीं डाल सकती जब तक आप ना चाहें।
अगर कोई नेगेटिव फ्रेंड्स जो नेगेटिव बातें करता है, या आपके आस पड़ोस या आपकी रिश्तेदारी में कुछ लोग हैं जो आपसे नेगेटिव बात करते हैं कि ये तो फेल हो जाएगा, ये तो कुछ कर ही नहीं सकता, बट ऐसा नहीं है कि आप फेल होंगे। क्योंकि अगर आपने उनकी बातों को मान लिया, आपने वो सुझाव मान लिए, तो आप जरूर फेल हो जाएंगे। आपने मैं कुछ फिल्मों के भी एग्जाम्पल लूंगा इसमें। आपने सुना है वो थ्री इडियट का एक गाना है, ऑल इज वेल, जो उसमें क्या आमिर खान कहता है कि दिल इडियट है, प्यार से इसको समझा ले। तो इसका मतलब यही होता है कि उसमें आप अपने कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड को कुछ सुझाव दे रहे हैं। तो जो आप सुझाव देते हैं उसी के अनुरूप आपका सबकॉन्शियस माइंड काम करता है। आपको हमेशा अपने मन को अच्छे सुझाव देने हैं, पॉजिटिव सुझाव देने हैं, अच्छाई की तरफ जो आपको ले जाते हैं। कभी भी आप ये ना सोचें कि मैं फेल हो जाऊंगा, मेरा ये हो जाएगा गलत, मेरा वो हो जाएगा, नहीं। आपको हमेशा पॉजिटिव चीज़ें रखनी है। आपको अपने विचारों को कंट्रोल करना है, और आपके जब विचार कंट्रोल रहेंगे, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कुछ भी नहीं। क्योंकि बाहर के लोग या बाहर के जो विचार हैं वो आपकी इजाज़त के बिना आपके अंदर, आपके दिमाग में नहीं घुस सकते। आप अगर कोई ऐसी चीज़ें आती हैं, कोई आपको नेगेटिव बोलता है या आप सोचते हैं, तो उनको बाहर से ही बाय बाय कर दें कि हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, और मैं एक अच्छा इंसान हूँ, मैं एक अच्छा स्टूडेंट हूँ, मैं अच्छा इस एग्ज़ाम में परफॉर्म करके दिखाऊंगा सभी को। ठीक है, तो आपको ऐसा कभी नहीं सोचना है। मैं एक और एग्जांपल आपको फिल्म का ही दूंगा, जिसमें शाहरुख खान की एक मूवी आई थी, अ, जब हम कोई चीज़ दिल से चाहते हैं तो पूरी कायनात उसे पाने के लिए हमारी मदद करती है। तो ये होता क्या है, कोई कायनात वगैरह कुछ मदद नहीं करती, सब कुछ हमारे माइंड का खेल है। जब हम अपने कॉन्शियस माइंड से अपने सबकॉन्शियस माइंड को कोई चीज़ विश्वास दिलाते हैं कि ऐसा है, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड वैसे ही प्रिटेंड करने लगता है कि यस ऐसा है और ऐसा ही है। तब वो चीज़ें होने लगती हैं हमारे चारों तरफ, क्योंकि वो परिस्थितियाँ ऐसी विकसित हो जाती हैं कि हम उन्हीं चीज़ों में फिर महसूस करने लगते हैं कि हाँ ऐसा हो रहा है। एक और एग्जांपल, जैसे मोहम्मद अली या कैसियस क्ले जिसका नाम था, 1965-60 में उनका वर्ल्ड हैवी वेट चैंपियनशिप बॉक्सिंग की थी। तो अमेरिका के थे। पता है वो क्या करते थे, जब वो रिंग में जाते थे लड़ाई करने के लिए, मतलब फाइट करने के लिए, बॉट करने के लिए, तो वो अपने आप के, अपने मन को, अपने अवचेतन मन को इतना स्ट्रांग बना लेते थे कि वो हर फाइट जीतते थे। जब वो रिंग में जाते थे तो वो बोलते थे आई एम द विनर, आई एम द बेस्ट, आई एम द विनर, आई एम द बेस्ट। जब ये चीज़ें आपका सबकॉन्शियस माइंड बिल्कुल सही तरह उन्हें रट लेता है कि यस ये है, ये है, तब आप की लाइफ में वही चीज़ें होने लगती हैं, क्योंकि यही है हमारे सबकॉन्शियस माइंड की पावर। ठीक है, तो आप कतई ना सोचें कि मैं फेल होऊंगा, आप डेफिनेटली पास होंगे, मेरा वादा है आपसे। और क्योंकि मैं इसके बाद आपको, जब आपके एग्जाम होंगे, एक और वीडियो बनाऊंगा, आपसे बात करूंगा। ये चाहे आप मुझसे कुछ पूछना चाहें इसके बारे में, कैसे विचार आ रहे हैं उनको कैसे कंट्रोल करें, तो कोई कमेंट है, कुछ इसमें कमी रहेगी तो उसके बारे में मुझसे पूछ सकते हैं। देखिए, जैसा आप सोचेंगे अच्छा या बुरा वैसा ही होगा। तो अपने माइंड को हमेशा ट्रेन करें कि यस ये मेरे साथ अच्छा होने वाला है। सोने से पहले आप क्या करें, अपने मन को पॉजिटिव चीज़ों से भर लें कि यस सुबह को मैं इतने बजे उठूंगा। तो आप देखो इतने बजे ही उठते हैं, क्योंकि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को बता देते हैं। ठीक है, तो आप पहले ही अपने विचार ऐसे रखें कि मुझे अच्छा करना है, मुझे अच्छा बनना है, और मेरे साथ अच्छा ही होगा। कभी भी आप दिमाग में ये ना लाएं कि मैं ये नहीं कर सकता। आप सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। कहते हैं ना, इम्पॉसिबल में आई है जो, वो कहता है कि आई एम पॉसिबल। तो सब कुछ पॉसिबल है, बस आपको थोड़ा सा मेहनत करने की जरूरत है, थोड़ा विश्वास करने की जरूरत है अपने ऊपर। आप अपने भविष्य के खुद मालिक हैं, कोई और नहीं। आपकी इजाज़त के बिना कोई भी विचार आपको कैसे भी प्रभावित नहीं कर सकता, ये साइकोलॉजी कहती है। ठीक है, क्योंकि कोई कुछ भी कर ले, जब तक आप उस चीज़ को अपने अवचेतन मन को नहीं बताएंगे, वो चीज़ हो ही नहीं सकती आपके साथ। ठीक है, तो आप अपने मन को बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बताएं, और हमेशा पॉजिटिविटी से भरे रहें। कोई भी एग्ज़ाम हो रहा है आपका, पूरे विश्वास के साथ जाएं कि मैं बहुत अच्छा करूँगा, डरने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ठीक होगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट और बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो मुझे ज़रूर बताएं, और कोई कमेंट्स वगैरह देना है तो मुझे वो भी बताएं। मैं आपकी हर समस्या का हर संभव प्रयास करूंगा कि उसको हल करूं।
ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।